जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपने देखा होगा कि मोदी जी को जब 2014 में उनका शासन आया था, प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम पे वो ताबड़तोड़ डिसीजन ले रहे थे, किसी का सुन नहीं रहे थे और विदेश यात्रा भी बहुत कर रहे थे, दुनिया को झुका रहे थे। मतलब एक अलग ही एनर्जी था उसमें। सेम कहानी 2017 में योगी जी में हुआ। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, बुलडोजर एक्शन, ये एक्शन, मतलब योगी योगी मय हो गया पूरा देश में। लेकिन एक समय आता है, या प्रशासनिक तंत्र के सामने झुकना पड़ता है, या ब्यूरोक्रेट के अंदर झुकना पड़ता है, या आपके ऊपर जो तानाशाह या बोलिए जो कि शासक बैठे हैं वो आपको झुका देता है। सेम कहानी योगी जी के साथ लगता है हो रहा है। और उसमें मायावती जो है वो चुटकी लेते हुए योगी जी को उकसा रही है। जी हाँ भाइयों, कहानी है जौहर यूनिवर्सिटी, अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में, जो कि आजम खान ने बनाया था। जी हाँ भाइयों, वही आजम खान जो कि अभी जेल से निकला है। और जब वो सत्ता में थे तो उनका एक भैंस गुम हुआ था, उसके लिए पूरे रामपुर की पुलिस को उन्होंने खोजने में लगा दिया था। वही का एक जौहर यूनिवर्सिटी है, उसका सामने का फ्रंट का जो दीवार और जो गेट था उसको योगी जी ने बिना नक्शे का, और सरकारी जमीन में था इसलिए उसको तुड़वा दिया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, योगी जी का जो है बुलडोजर चलने के लिए तैयार था उनके और भी अंदर यूनिवर्सिटी के बाकी पार्ट के ऊपर। उस पर खोजबीन चालू हो रहा था कि कहाँ गलतियां हुई है, सरकारी जमीन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब सब कुछ जांच होने के बाद लास्ट में एक जगह इंकित हो गया आके कि जो जौहर यूनिवर्सिटी का 38 बिल्डिंग जो है वो उसका नक्शा पास नहीं हुआ था, ऐसे ही बना लिया था। भाई आजम खान को ये पता नहीं था कि मेरा भी समय एक दिन खत्म होगा। उसे लग रहा था कि यूं ही समय चलते रहेगा और मेरा दबदबा जो है रामपुर में हमेशा रहेगा। लेकिन बात हो गया उल्टा, आजम खान चला गया जेल और योगी जी की शासन आ गया। तो उन्होंने नक्शा के बल पे 38 जगह जो है बिल्डिंग उसको चिन्हित कर दिया कि इसे तोड़ना है। अगर वो 38 बिल्डिंग टूट जाता तो जौहर यूनिवर्सिटी का कमर टूट जाता। कमर, एक जब आदमी का, इंसान का कमर टूटता है तो वो किसी लायक नहीं रह जाता। ना वो चल सकता है, बोल सकता है, ना वो खड़ा हो सकता है, ना ही वो सो सकता है, ना खाना खा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। तो सेम कहानी यही था, बुलडोजर तैयार था, हर चीज जो है नोटिस चस्पा कर दिया गया था। लेकिन एट ए टाइम क्या हुआ कि 38 मकान जो था वो तोड़ा नहीं गया। बहुत बड़ी राजनीति कहा जाता है इसमें घुस गया। सर्वप्रथम तो मायावती ने चुटकी लेते हुए कहा कि योगी जी का जो बुलडोजर है कुछ ऐसे जगह पे जो है रुक जाता है, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी जो अच्छे बच्चों के लिए बनाया गया हो उस पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जो गलत उसमें हुआ है उसको सुधार करनी चाहिए। मतलब राजनीति में मायावती ने दो तरफ का खेल खेला है। एक तरफ से मुस्लिमों का वोट प्राप्त करने के लिए जो हर यूनिवर्सिटी नहीं टूटना चाहिए उसकी तरफ से वफादारी दिखा दिया गया। दूसरी तरफ उन्होंने योगी जी के ऊपर निशाना साधा है कि क्या उनका बुलडोजर जो है कहीं छोटे गरीबों के ऊपर ही टिक गया है कि बड़े बड़े जो हैं आजम खान जैसे आदमी उनके ऊपर नहीं चल रहा है। यहां तक होने के बावजूद भाइयों, योगी जी तो इतने को मानने वालों में से नहीं था, अभी तक तो तोड़ के हटा देना था। लेकिन कुछ लगता है उनके ऊपर उनसे भी ज्यादा पावरफुल आदमी का कोई मैसेज आया और उनको रुकना पड़ा। लेकिन अगर डायरेक्ट मैसेज आता है और योगी जी रुक जाए, ये संभव नहीं है। और जनता के माध्यम से जनता के ऊपर ये जाएगा मैसेज कि योगी जी को केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी के, अमित शाह जी ने रोक दिया और ये रुक गए। तब इन्होंने क्या किया, राजनीति देखिए कहां होता है भाइयों और कहां से कराया जाता है। एक कमिश्नर है वह लखनऊ में, उनकी अदालत में जब ये केस गया दोबारा तो उन्होंने इस पे रोक लगा दिया कि कोई नहीं, नक्शा पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मकान को नहीं तोड़ा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, जो कमिश्नर है उसके पीछे जो फोटो रखा हुआ है उसमें देखिए आप, फोटो ऐसे ऐसे राजाओं के रखे हुए हैं कि किसी के आगे झुकने वाले नहीं है और हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे। लेकिन फिर भी उन्होंने रोक लगा दिया। आज तक उन्होंने कहीं भी किसी भी बुलडोजर एक्शन पे रोक नहीं लगाया। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मैसेज आया उनके पास और दूसरे पार्टी के द्वारा जो है उनके जौहर यूनिवर्सिटी पे
बिल्डिंग ना टूटे उसका केस वहां पे दर्ज कराया गया और उनके द्वारा रोक लगा दिया गया। अब योगी जी का जो है एक्शन वहां पे रखा रह गया। लेकिन अगले साल वहां पे इलेक्शन है, इस कारण से योगी जी को रोक दिया गया। क्यों? दो चीज मायने लगाया जाता है, या तो भाजपा का जो अभी मुस्लिम प्रेम उमर के आ रहा है उसके कारण, क्योंकि इलेक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हमें मुस्लिम का भी वोट चाहिए। दूसरी तरफ क्या है, अगर योगी जी इस यूनिवर्सिटी को तोड़ देता है तो हिंदुओं का जो हीरो और हिंदू हृदय सम्राट है योगी जी, उनकी कद और ज्यादा बढ़ जाएगा कि मोदी को झुकना पड़ जाएगा। इसलिए उस यूनिवर्सिटी को तोड़ने से जो है रुकवा दिया राजनीति एजेंडा की तहत। अब योगी जी शांत पड़ गए हैं। अभी ऐसा हालत हो गया है कि कहीं भी बुलडोजर आपको चलते हुए नहीं दिखेगा और योगी जी लगता है एकदम शांत बैठ गए हैं और केंद्र के इशारे पे चलना शुरू कर दिया है। सेम विपक्ष जो है वो एक्टिव हो गया है और विपक्षी दल जो है कोई भी कार्रवाई करने से अभी नहीं चूक रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और फरवरी में अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। जंतर मंतर पे कोई भी अगर प्रोटेस्ट होता है उसका सीधा असर जो है उत्तर प्रदेश इलेक्शन के ऊपर होता है।